राज भैया इन्हें इतनी बातें सुना रहे थे, सारा इल्जाम इन पर लगा रहे थे, तो उस वक्त बिना सोचे समझे मैंने सारा सच उनसे कह दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे यही सही लगा। कितना झूठ बोल रही हो तुम? हाँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। वहां कमरे में सब लोग जान गए थे ना, पोल खुल गई थी राज की कि राज ही वो इंसान है जो इतने दिनों से आलिया की मदद कर रहा है। तो फिर मेरा सच राज को बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? राज भैया का सच सामने आ गया, पर कैसे? अब तक ये बात मैंने उनसे छुपा कर रखी थी। मैं चाहती थी कि राज को कभी ना पता चले। मुझे पता था कि राज को जब ये बात पता चलेगी तो वो टूट जाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और प्रज्ञा, मैं अपनी गलती की सजा भुगत चुकी हूँ ना। इतने दिनों तक राज जेल में रहे, ये सजा क्या मेरे लिए कम थी? बोलो। मैं सोचा था कि राज अब जेल से वापस आ गए, उनके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। कोई डिमांड नहीं रखूंगी उनके सामने, उन्हें इतना प्यार दूंगी कि जेल में बिताए हुए अपने सारे गम भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हें पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसने घर वालों के लिए क्या क्या किया है ये हम जानते हैं, तो कैसे कोई घर वाला उसे धोखा दे सकता है? क्या हो क्या गया है? लालच, पैसों का लालच ना इंसान से कुछ भी करा देता। जब राज भैया जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी पैसों के लिए इतना कुछ कर सकता है तो किसी और से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते? मां, भरोसा जैसी चीज तो बस कहने और सुनने के लिए रह गई है। हम करे भी तो क्या करें? जो कुछ हो रहा है उसे बदल थोड़ी ना सकते। बदल तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम इसके बारे में सोच तो सकते हैं ना। साफ साफ दिख रहा है कि अभी को हमेशा करीबी लोगों ने ही धोखा दिया। पहले उसकी वो पत्नी प्रज्ञा, फिर उसकी बहन आलिया, फिर बड़ा भाई राज। वैसे भी जो दिल के बहुत करीब होता है ना, धोखा हमेशा वही देता है, क्योंकि हम अंधे हो जाते हैं ना उसके प्यार में। हमें कुछ दिखता ही नहीं है, ना दिमाग काम करता है, ना आंखें, और फिर हम उसे मौका दे देते हैं कि वो हमें चोट पहुंचाए। इतनी चोट पहुंचाए कि वही हुआ है अभी के साथ। तू तो उसका दोस्त है ना, उसका अच्छा चाहता है। मां, पर आप ऐसी बातें क्यों पूछ रही? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसकी शादी जल्द से जल्द तनु से करा दे। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे? अभी की शादी तन्नू से? हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और क्यों ना कर ले वो तनु से शादी? कितना अकेला पड़ गया है वो, कोई नहीं है उसके साथ, ना बहन, ना पत्नी, ना भाई। तो तू ये समझ नहीं सकता कि उसे इस समय एक साथी की जरूरत है? मां, अगर अभी ने तनु से शादी कर ली तो को बुरा नहीं लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और मैंने तो शादी के लिए अपनी इजाजत भी दे दी है। इजाजत? हाँ, आपने अभी से इस बारे में बात तक कर ली? वो मुझे बाजार में मिला था, तनु के साथ था, और उसने मुझसे इजाजत मांगी, और मैंने हाँ कह दिया। और क्यों ना कहूँ मैं? उसकी आज जो भी हालत है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी उससे कराई थी। लेकिन अभी तो प्रज्ञा दी से प्यार लेकिन प्रज्ञा अभी से प्यार नहीं करती। राज, देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। आपका फेवरेट आलू का पराठा बनाकर लेकर आई हूँ। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। खाइए। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, अभी तो खा लीजिए। खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे ना, प्लीज थोड़ा खा लीजिए। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। आ करो। खड़ा हो यहाँ से। ये सब प्यार का नाटक करना है तो किसी और के सामने जाके करो। जाओ यहाँ से। ठीक है, नहीं आऊंगी आपके करीब, लेकिन आप खाना तो खा लीजिए। खाने से क्या दुश्मनी? खाने से दुश्मनी है मुझे, तुम्हारे बनाए हुए खाने से दुश्मनी, तुम्हारी शक्ल से दुश्मनी है, तुमसे दुश्मनी। नफरत करता हूं मैं तुमसे। राज, राज, राज प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझसे बात नहीं करना है ना तो मत करो, लेकिन अपने से दूर जाने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम मर जाओ कहीं जाके।
तरह से बोल रहे हो मुझे? राज, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जिसकी माफी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे माफ कर दो ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी? उस वक्त मेरा दिमाग ना अपने काबू, कैसे समझाऊं? लेकिन राज, मैं अभी समझ गई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। प्लीज, क्या उस प्यार की खातिर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ? और तुम्हें? ठीक है, चलो माफ करता हूं मैं। क्या तुम मुझे वो मेरी चीज लौटा सकती हो जो मैंने तुम्हारी वजह से खोई है? हाँ? मेरे वो दिन जो मैंने जेल में गुजारे वो वापस ला के दोगी? मेरे उसूल जिनके साथ मैंने समझौता किया वो वापस ला के दोगी? मेरे वो रिश्ते जिनके साथ मैंने अपनी दुश्मनी निभाई है, वो प्यार, वो भरोसा, वो लौटा सकती हो मुझे? नहीं लौटा सकती ना? तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता मिताली। जाओ यहां से मिताली, जाओ जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत बोल, माफ नहीं कर सकते ना तो सजा दे दो, मुझे डांटो, चिल्लाओ, मारो मुझे, गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन प्लीज प्लीज अपने से दूर मत करो दूर प्लीज। ठीक है, तुमको सजा चाहिए ना? तुम्हारी सजा ये है मिताली कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, क्योंकि मैं नफरत करता हूं तुमसे। ये कैसी बातें कर रहे हो राज? तुम्हारी बीवी हूं मैं। ऐसी बात की तो तकलीफ है मुझे कि तुम मेरी बीवी हो ना। मैं अब तुम्हें छोड़ सकता हूं, ना ही मैं तुम्हारे साथ में रह सकता हूं। समझे तुम? जो कर सकता हूं वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत। रोनी रोनी, एक मिनट, जरूरी बात चल रही है। अरे ये क्या आपने? आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी? भाड़ में गई तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जो पार्सल मिला था वो किसने दिया था? पार्सल? कौन सा पार्सल? अरे वही पार्सल जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे दिया था। अच्छा वो वाला पार्सल, वो तो मैंने दिया था। लेकिन आप इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? उस पार्सल में ऐसा क्या था? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जितना पूछा उतना जवाब दो। वो पार्सल तुम्हें किसने दिया? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपके लिए जॉब करता हूँ। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, सीधे सीधे बताओ वो पार्सल तुम्हें किसने दिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाथ दीजिए, ताली ताली। क्या चल रहा है वहां पे? दी देखो ना, मतलब एक तो इनका पार्सल मैंने नीचे से लाके इनके रूम तक पहुंचाया, ऊपर से मुझे डांट रही हैं, बोल रही हैं कि ये पार्सल किसने दिया था। अब आप ही बताओ दी, सुबह से शाम तक इतनी डिलीवरी के लिए आते हैं लोग, तो क्या मैं सबका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लेता फिरूंगा? बोला तनु, ये प्रेगनेंसी में ना तुम्हारे कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रहने दो, अगर उल्टा जवाब दोगी तो तुम भी जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वैसे हर छोटी सी बात पे ऐसे ओवर रिएक्ट करना छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पार्सल ही तो है, ऐसा क्या है उसमें जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस उस पार्सल पे किसी का नाम या कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो बस वही पूछ रही थी। तुम इतनी पॉपुलर मॉडल हो, तो कितने फैंस होंगे तुम्हारे, सीक्रेट एडमायरर्स। तुम्हें तो आदत होनी चाहिए ना ऐसे पार्सल्स की, लेटर्स की। हर लेटर किसने भेजा उसका नाम और पता ढूंढने के लिए तुम इतनी ही बेताब होती हो। अरे छोड़ो ना दी, होगा कोई इनका सरफिराशिक, मतलब जिसने पार्सल भेजा है और उसके अंदर कुछ ऐसा वैसा भेज दिया होगा, तो उसके चक्कर में मेरे ऊपर ना खिसियानी बिल्ली की तरह हावी हो रही है। अच्छा, अब तो इस पार्सल में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी देखना चाहूंगी कि ऐसा क्या है उस पार्सल में जो तुम इतनी आग बबूला हो रही। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी किसी की पर्सनल चीजें देखनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, जैसा सोचा था तुम वैसे ही रिएक्ट कर रही हो। बस अब उस इंसान के साथ मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना, फिर तुम्हारी स्टोरी का दी एंड। कहीं जा रही हो क्या? हाँ भी बस ऐसे ही मार्केट। क्या हुआ?
इधर बैठो। अब बता क्या हुआ? तनु बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं मैं। ना घर में रहने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का। याद कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मेरा म्यूजिक, जब मैं उसे बनाने बैठा था तो उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। अभी तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम कहीं बाहर चले जाओ, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। I mean, you know, मेरे साथ जब भी ऐसा होता है मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, अंदर से बहुत बहुत खाली फील कर रहा हूं मैं। तनु, कोशिश की थी सोने की, पर नींद भी नहीं आ रही। मैं निकल चुका हूँ, आधे घंटे में मिलता हूँ। अब क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से? अभी तो यहीं पे बैठ गया, और मैं अगर वहां पे टाइम पे नहीं पहुंची तो निखिल ड्रामा करेगा। अरे पुत्र, हमें फिक्र हो रही है, दरवाजा तो खोल। राज, और पुत्र सारी रात गुजर गई ऐसे ही, और ऐसे कोई करता है? और बात बता तो, बात क्या हुई है? भाभी, ये क्या हो रहा है? राज भैया को सुबह से किसी ने नहीं देखा है। पापा कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। हम सबको टेंशन हो रही है भाभी, बताइए ना, कहाँ है राज भैया? भाभी, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? हाँ? कुछ बताती क्यों नहीं? क्या हुआ? कहीं तूने तो नहीं की है लड़ाई मेरे बेटे के साथ? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ाई हुई भी है तो क्या हुआ, हम सब है ना, हम समझाएंगे राज भैया को। प्लीज भाभी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये तो रोने लग गई यार, और मम्मी कोई बड़ी बात हो गई है लगता है। मैंने ना इसको टेंशन में तो बहुत बार देखा है, पर रोते हुए तो मैंने इसे पहली बार देख रही हूँ। हाँ ये तो है। राज भैया अंदर नहीं है। और मैं तो सवेरे से ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, राज तो बाहर निकला ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए। तुम बताती क्यों नहीं? कहाँ है राज? जी प्लीज आप इस तरह से मत बात कीजिए, भाभी ऑलरेडी बहुत परेशान है। अरे तो हम भी तो परेशान ही है ना। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि राज कहाँ है। अब ये ऐसे मुंह बंद करके खड़ी है तो सारा घर परेशान हो जाएगा कि नहीं? बताती क्यों नहीं है कहाँ राज? आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई वो राज भैया नहीं है अंदर, और किसी ने उन्हें घर पे देखा भी नहीं सुबह से। हम सब बहुत टेंशन में, और भाभी कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ रो रही है। आप देखिए ना। अभी राज भैया का है? भाभी मैं पूछ रहा हूँ, राज भैया का है? वो मुझसे बहुत गुस्सा है अभी, बहुत गुस्सा है। वॉशरूम में गए, मैंने इतना दरवाजा नॉक किया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे। आप लोग भाभी का ख्याल रखिए, मैंने देख कर आता हूं। पुत्र मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि कहीं वो कुछ, अरे एक बार देख तो लेने दे मुझे उसे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो मैं एक बार उसे अपनी आंखों से देख लेती ना तो तसल्ली हो जाती मुझे। एक क्यों? वो मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं उनका कुछ नहीं लगता। कैसी बात कर रहा है पुत्र? जैसा है उसके लिए आकाश है वैसे ही तू है, कोई फर्क है क्या? अब जा जा तू बात कर ले जा। ये किसका घर? मेरे दोस्त का, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, और कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि ये घर अभी के घर के काफी पास है। निखिल तुम कहीं पे भी रहो, लेकिन उस वॉचमैन का कुछ करो। आज जो उसने किया ना, इसका मतलब वो सच में सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। और हमारे खिलाफ उसके पास और भी प्रूफ है। अगर उसने वो सारे प्रूफ अभी या प्रज्ञा को दे दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा सब कुछ? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इन ब्लैकमेलर टाइप्स को।
ऐसा मजा चखाऊंगा उसे, ऐसा मजा चखाऊंगा कि ब्लैकमेलिंग तो दूर, ब्लैक कलर से भी नफरत करने लगेगा। किस नंबर से फोन किया था उसने? हर बार अलग अलग नंबर से फोन करता है वो। वॉचमैन है लेकिन बहुत स्मार्ट है। और नेक्स्ट कॉल कब करने वाला? ये तो नहीं बताया उसने, पर पैसे अरेंज करने के लिए उसने 1 दिन का टाइम दिया है। कौन हो सकता है? एक बात तो बताता ना, किसी वॉचमैन टाइप से तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? ऐसे लोगों की मुंह भी नहीं लगती मैं। फिर कोई और लड़का, लेकिन मुझे कैसे पता होगा? हाँ, कॉलेज में बहुत सारे लड़के मरते थे मुझ पे, लेकिन मुझे उनका नाम तक नहीं पता। और मॉडलिंग में अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम होती, मुझसे दुश्मनी होती, तो वो उसी का कुछ करता ना। मॉडलिंग छोड़ने के बाद कोई क्यों कुछ करेगा? और अभी इस केस में सिर्फ प्रज्ञा ही मेरी दुश्मन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कुछ करेगी, क्योंकि अगर उसे कुछ पता होता तो वो अभी को जाके सच बताती। लेकिन तुम क्यों मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कोई तुम्हारा दुश्मन हो और तुमसे बदला लेने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है। तो हो सकता है तो कुछ सोचो ना। देखो निखिल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चिनो, आज मैं अभी के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसे मना करके मैं तुम्हारे पास आई तुमसे बात करने के लिए। और इस वक्त अभी बहुत परेशान है, तो मुझे इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए ताकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो पाए। डोंट वरी तना, एक काम करो, इस बार जब वो फोन करेगा तुम्हें तो उसे अपनी किसी जगह पर बुलाना, उसकी डिसाइड की हुई जगह नहीं। कहाँ बुलाऊं? वो मैं तुम्हें शाम तक बताऊंगा। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, उनकी मजबूरी। बात सच तो ये है कि ये आज भी वही पुरानी वाली प्रज्ञा है, उतनी ही लविंग, उतनी ही केयरिंग, वही प्रज्ञा जो दूसरों की तकलीफ समझती थी, वही प्रज्ञा जो दूसरों का दुख और दर्द पाती थी। हाँ, ये आज भी आपकी पुरानी वाली प्रज्ञा ही है। ये पतली नहीं है मां। ये कैसे हो सकता है? ये वो प्रज्ञा है ही नहीं। अरे ये तो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती थी। और तुझे याद नहीं है जब ये आई थी वहां अभी के घर, अपना रूप बदलकर कितना रोका था मैंने इसे, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और अभी का सब कुछ ये मेरी प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। ये वो नहीं है। ये कोई अलग ही है। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। माँ, इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, इनकी कोई गलती नहीं है। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? माँ, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा था, जैसा कि आपको लग रहा था प्रज्ञा दी है, वो वैसी नहीं है। माँ, वो जो कुछ भी कर रही थी अपनी वजह से नहीं कर रही थी। माँ, उनकी मजबूरी थी। और आप जानती है ये सब करने के लिए उसको मजबूर किसने किया? आपकी खुद की बेटी बुलबुल। माँ, बुलबुल और अभी की दादी ने प्रज्ञा दी को ये सब करने के लिए मजबूर किया। बोला अभी की दादी? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अभी के दुश्मनों से बदला लेने के लिए। माँ, आप सब कुछ सच जानना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। माँ, प्रज्ञा दी अपने मकसद में कामयाब हो भी गई। आलिया का और राज भैया दोनों का साथ सबके सामने आ भी चुका है। और सब एक ही दुश्मन बाकी है, वो तनु। तनु जो किसी और के बच्चे को अभी का नाम देना चाहती है। माँ, हम उसको भी बहुत जल्दी पकड़ ही लेंगे। लेकिन तुमने क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, दादी चाहती थी कि ये सब एक सीक्रेट प्लान ही रहे और किसी को इस बारे में पता ना चले। माँ, मुझे भी कुछ नहीं पता था, पर मैंने एक दिन बुलबुल को प्रज्ञा दी से बात करते हुए सुन ली, और बुलबुल को मजबूरी में मुझे सब कुछ बताना पड़ा, जैसे कि आज हमें आपको मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। आप तो रो के अपना मन हल्का कर लेती थी, पर प्रकृति को मैंने देखा। इनके पास आप नहीं थे गले लगा के रोने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए। कोई नहीं था इनके पास। अकेले ही रोती थी, अकेले ही अपने आंसू पोंछती थी। अगर आज भी मैं यहाँ पे ना आता ना, तो ये
चुपचाप आपकी बातें सुन लेती, आपको एक शब्द ना बोलती और यहाँ से चली जाती। यकीन मानिए आपकी बेटी ना दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। जो कुछ इन्होंने अपनों के लिए करा है ना, अगर दुनिया को ये बात पता चले ना माँ, तो हर बंदा कहेगा कि मेरी बेटी प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए। ये आज भी वही प्रज्ञा है और हमेशा वही रहेगी। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने वही किया जो मैं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप नफरत करो मुझसे। मैंने गलत किया है प्रज्ञा, मैंने गलत किया है। बच्चे झूठ बोलते हैं लेकिन माँ उनकी आंखों में सच देख सकती है। तू खुद भी झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे समझ आना चाहिए था तेरी आंखों की सच्चाई कि तू इतना बुरा कभी कर ही नहीं सकती। मेरी गलती है कि मैं तुझे नहीं समझ पाई। तू अपनी बेटी होने का था मेरी बात ही, लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। मैं अपने आप को क्या सजा दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये निखिल बोल तो बहुत रहा है कि ये करेगा वो करेगा, पर कुछ कर भी पाएगा? इससे तो अच्छा है कहीं से 10 लाख मिल जाते हैं तो पैसे देके उस वॉचमैन का मुंह तो बंद करती और सारे सबूत ले लेती। लेकिन 10 लाख मिलेंगे कहाँ से? ये अपॉइंटमेंट खत्म करके आ जाओ, उसके बाद हम बीच पर चले जाएंगे। ओह नो, अभी मुझे बीच साइड लेके जाने वाला था, याद ही नहीं रहा। उसके पास जाती हूँ, बहुत लेट हो गया। आई होप उसका मूड चेंज ना हुआ हो। मिताली भाभी, आप यहाँ पे? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ तनु। जब तक वो प्रज्ञा इस घर में है ना, इस घर में खा पी रही है, घूम रही है, आराम कर रही है, इस घर की बॉस बनी हुई है, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। लेकिन भाभी आप और कर भी क्या सकती हैं? I mean, प्रज्ञा के पास इतना पावर है, सब कुछ है। और रही बात आपकी, तो आपके पास तो अब राज भैया भी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ तनु, तुम्हारी मदद मांगने के लिए। मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। तुम तो मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, कर सकती हो ना मेरी मदद? भाभी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तनु, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जितना तुम जमीन के ऊपर हो ना, उतनी तुम जमीन के नीचे भी। तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या नहीं कर सकती हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मदद मांगने आई हूँ तो ज्यादा भाव दिखा रही हो। अरे नहीं मदद करनी तो मुंह पर बोलो ना मेरे कि मिताली भाभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बेचारा बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। भाभी भाभी भाभी, बस गुस्सा मत कीजिए। अब देखिए ना, हमारा दुश्मन भी है और मकसद भी है। एनीवे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरी अभी से शादी नहीं हो जाती। क्योंकि अगर मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ करूंगी तो प्रज्ञा भी मेरे खिलाफ कुछ करेगी, और मैं नहीं चाहती कि प्रज्ञा की बुरी नजर मेरी शादी पे पड़े। इसलिए अब तक चुप बैठी हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी अभी से शादी हो जाएगी ना, उस दिन देखो मैं प्रज्ञा का क्या हाल करती हूँ। मेरा, अभी का, आलिया का, आपका, सबका बदला एक साथ लूंगी मैं। तुम ये कहना चाहती हो कि जब तक तुम्हारी अभी से शादी नहीं होती मुझे चुप बैठना होगा? हाँ, क्योंकि अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं जब तक अभी के साथ हूँ तब तक सब कुछ हूँ, अभी से दूर हुई तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक कह रही हो तुम तनु। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी और अभी की शादी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करती हूँ। घर में ऐसा माहौल बनाती हूँ, सबसे बात करती हूँ। जब तक ये सब नहीं होगा तुम्हारी शादी जल्दी से नहीं होगी ना। अभी आई एम सो सॉरी, मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अगर मेरा रूटीन चेकअप नहीं होता तो मैं तुम्हें से छूट के कभी नहीं जाती। ना तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं ऐसे, देखो कितना बोरिंग सा फेस बना लिया तुमने। चलो कहीं वॉक पे चलते। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डेली वॉक करना चाहिए, मेरी और मेरी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। चले? वो बात अच्छी है कि तुम्हें वॉक करना चाहिए, तुम वॉक करके आ जाओ। मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मूड बदल गया है। अभी प्लीज चलो ना, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर बैठकर बातें भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ तुम्हारे साथ इस रूम में?
वो हिटलर प्रज्ञा कभी अलाउ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने बात की उससे, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। वो कुछ नहीं बोली, सीधा बाहर चली गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे यू नो व्हाट, मुझे पहले से ही पता था कि वो तो क्या तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। और एक बात बोलूं, यू आर द बेस्ट। तुम एक बहुत अच्छे पति बनोगे। आई लव यू। क्या हुआ अभी? हेलो मिस कबाब में हड्डी, तुम्हारी टाइमिंग कितनी गलत है ना। थोड़ी देर अंदर नहीं रह सकती थी? लगता है इस घर में लोग शर्म लिहाज बिल्कुल भूल गए। ओ हेलो, अभी और मेरी शादी होने वाली है और हम जब चाहे जहाँ चाहे प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और रही बात शर्म की, तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? अब ये खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाओ, मुझे और मेरे होने वाले पति को थोड़ी टाइम अकेला दे दो। जाओ। दरवाजा बंद कर लेना, वरना कोई और भी आ सकता है। कितनी बड़ी बेशरम, मेरे वहां होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो चालाक कितनी है वो, जितने सीधे और सच्चे हैं उतना उनका फायदा उठा रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही। प्रज्ञा दी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रज्जू, इतनी परेशान क्यों है? दी, मुझे ना मिताली भाभी की बहुत टेंशन हो रही है। राज भैया हम सबके साथ तो नॉर्मल हो गए, लेकिन मिताली भाभी से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको हर बात पे ताने सुना देते हैं। कोई भी पत्नी ना अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर ऐसे ही रहा ना तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच बात और ज्यादा खराब ना हो जाए। हमें ना दी जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ रज्जू, इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन इस वक्त ना वो तनु इनके साथ कमरे में अंदर है। मुझे किसी भी तरह उससे बाहर निकालना है। मैं उसी बारे में एक बात बोला समझ में नहीं आता तुम्हें? लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तनु मेरे तुम यहाँ क्या कर रही? आप और तनु एक घंटे के लिए एक कमरे में नहीं रह सकते और जिंदगी भर एक साथ रहने की बातें कर रहे हैं। तुम अपनी राय देना बंद करो। हमारे बीच में जो इश्यूज है ना वो हम सॉल्व कर लेंगे, तुम अपना देखो। तुमसे वैसे शादी कौन करेगा? मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? आप दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में तो डबल मजे होंगे। वो कैसे? सिंपल है, आप कॉन्सर्ट्स करेंगे, तनु फैशन शोज करेगी, मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी ना, तो हुई ना डबल मजे। मतलब शादी के बाद तुम मेरी बीवी से काम करवाओगी? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको क्या लगा कि मैं आपकी बीवी को सर पे बिठा के रखूंगी? आई एम सॉरी, ये आपकी आप रानी बना कर रखी उसे, लेकिन मेरे लिए वो घर की नई मेंबर है, इसलिए उसे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हाँ, शादी के बाद आपकी फैन फॉलोइंग भी तो कम हो जाएगी, उसका जुर्माना भी तो आपकी बीवी को ही भरना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारी प्लानिंग? अब देखना, शादी के बाद मैं ऐसे गाने गाऊंगा ना कि उसे सुनाने के लिए तुम्हें लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे लेने के बाद भी लोग नहीं सुनने वाले। कोई बात नहीं, आप अपना गला खराब कर सकते हैं, लेकिन बेचारी तनु अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ सकती। मैं सोच रही हूँ उससे 4-5 और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, तो इनकम बैलेंस हो जाएगी। नहीं मतलब पीछा नहीं छोड़ोगे? मेरे सर पर बैठो, आसन लगा। तो मैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।